मिठाई का मतलब ये है कि आप बासी भी बेचते हो, इसलिए क्या है, आप इसको हटवा दीजिए, ताजे को हटवा दीजिए। हर व्यक्ति को तो ताजी तो आप बेचते ही हो, आप तो ईमानदार हो, तो ताजा हटा दीजिए। इनने इससे ये पता चल रहा है कि आप बासी भी रखते हो। तो हलवाई साहब ने क्या किया, फिर ताजा भी हटवा दिया, बोला मिठाई बिकती है। फिर एक कस्टमर फिर आया, बोला मिठाई बिकती है, कि जब मिठाई की दुकान है तो मिठाई तो बिकेगी, कोई कपड़े थोड़ी बिकेंगे, तो मिठाई आपने लिखवा दिया, तो मिठाई लिखवा दो बिकती है। एक कस्टमर हो रहा है, बिकती है। सर जब आप दुकान खोले हो तो बेचने के लिए तो खोले हो, कोई बंद करने के लिए थोड़ी खोले हो, तो साहब इसको भी हटवा दो। तो उसने क्या किया, उसको भी हटवा दिया। अब उसको हलवाई साहब को गुस्सा आ गया, उसने क्या, पूरे जो बोर्ड था पूरे को वाइट करवा दिया, उस पर कुछ नहीं लिखवाया। फिर जैसा वैसा जैसा था शुरुआत में वैसे ही करवा दिया, खाली का खाली। फिर एक कस्टमर फिर आया, तो उन्होंने बोला हलवाई साहब इतना शानदार आपका बोर्ड है और आप इस पे कुछ लिखवाते क्यों नहीं? तो माय डियर फ्रेंड, हलवाई कंफ्यूज हो गया कि जिंदगी में क्या करें। तो वैसे ही लोगों का होता है माय डियर फ्रेंड, ड्रीम्स, लक्ष्य, टारगेट जो बोला जाता है वो किस लिए बोला जाता है, कि लोग आपको ना कहाँ ले जाएंगे, यदि आप लोगों की सलाह में आएंगे तो वो आपको पता नहीं कहाँ ले जाने वाले हैं। ओके, जीत कौशिक सर का हैंड रेज है, तो नाउ प्लीज वेलकम जीत कौशिक सर। थैंक यू, थैंक यू, सर थैंक यू उनको। सो मच सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सो मच। आपको रियल मायने में आप एक बेहतरीन लीडर हैं। आप हर मोर्चे पर आज एमक्यूएच फाउंडेशन के साथ हैं, और जहां पर भी जरूरत होती है वहां पर आप खड़े रहते हैं। हर तरीके से एक पिलर जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर जिसको बोलते हैं, आप वो निभा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग पिलर का जो अदा होता है वो आप निभाते हैं। ये एक हमारे सब, हम सब के लिए, हमारे सारे कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है आपके जैसे लीडर्स के लिए, अगर हमारे साथ हैं तो। थैंक यू सो मच आपको इतना जबरदस्त सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली मेरा गला फंस रहा था, सो दैट मैं गर्म पानी के लिए मैंने ये किया। थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रहा था कि आज टीचर्स डे है, और टीचर्स डे के दिन हम उन सबको शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे मैंने कोई एक लाइन भी मैंने सीखा है, और वो एक लाइन हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव लाया है। किसी भी व्यक्ति से भी अगर आपने, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे मतलब नहीं है। अगर लर्निंग कहीं से भी मिल रही है, अगर आपको सीखने का मौका कहीं से भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक टीचर वाला काम कर रहा है, आपके लिए शिक्षक का काम कर रहा है। और आपको ऐसे शिक्षक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों कि हर इंसान रिस्पेक्टफुल है। हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। कुछ ना कुछ चीजें आप उनसे सीखते जरूर हैं। राइट। सो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं बात कर रहा था कि लर्निंग और अर्निंग के बीच का जो झगड़ा है, लर्निंग और अर्निंग के बीच का जो फाइट है, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे कि हम सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन सीखने का भी मजा वहां आता है जहां पर हमको अर्निंग बड़ा तगड़ा हो रहा है। राइट। सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो बड़ा मजे में सीखते हैं हम लोग, बड़ा मजा आता है, मोटिवेट भी होते हैं। सब कुछ काम करता है, सारा एंटीना आपका काम करता है, सारा बॉडी लैंग्वेज ही बदला होता है। वहां पर आपको जो नॉलेज दिया जाता है, लर्निंग दिया जाता है, वो सारा चीज आपके लिए परफेक्ट होता है, मजेदार होता है। लेकिन थोड़ी सी अर्निंग वहां से डगमग होता है, थोड़ी सी अर्निंग का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखिए, मैं खुल के सुबह का सेशन में ही तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे खुल करके बात करने का मौका मिलता है, खुल करके। यहाँ पर गेस्ट नहीं होते हैं, जो होते हैं सारे वो लोग होते हैं जो हमारे चैंपियन हैं, जो समझ सकते हैं, मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, मेरी फीलिंग्स को वो समझ रहे हैं। क्योंकि आप जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड है ना, 157, वो कहीं ना कहीं आप सारे लोग इस सिस्टम का क्रीम लोग हो, सेलेक्टेड। कुछ भी हो जाए मैं तो तेरे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिस्टम पर भरोसा है।
कुछ भी हो जाए। तो आप सारे लोग वो लोग हैं जो एक चैंपियन है। देखिए क्या होता है ना, ऊपर वाले भी कुछ चीजें अगर आपको देना चाहते हैं ना, कुछ भी चीजें अगर आपको देना चाहते हैं बड़ा, तो उसके पहले आपको ठोकते हैं, बजाते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं। बहुत सारे मुश्किलों के बाद आपको वो खजाना देते हैं। देखिए कई मूवी वगैरह आप देखते होंगे, जैकपॉट वगैरह का मूवी वगैरह आप देखते होंगे, या कोई खजाना का मूवी देखते होंगे। सोचिए ना कितने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितने सारे कठिनाइयों से गुजरता है, क्या क्या मुश्किलें पैदा होती है। कई सारे नदी पार करना हो तो आग से जलता हुआ, ये अगर आप जा रहे हो तो उधर से तीर मार रहा, उधर से कुछ ना कुछ ऐसे चीजें जिससे जो कमजोर दिल वाले होते हैं, जो जाते तो बहुत लोग हैं लेकिन पता चलता वहां पहुंचते पहुंचते चंद लोग बचते हैं, इसी बीच में निपट जाते हैं। चंद लोग कहने का मतलब 50% भी नहीं बचते हैं, 90% लोग पहले ही निपट जाते हैं। और जो 10% बचते हैं, कुछ चंद लोग जिसको हीरो या हीरो का मेन मेन जो साथ होता है वो लोग ही बचते हैं, और जा करके खजाना उसी को मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं सर, हैंड रेज करेंगे जरा। मैं तो यहाँ खुल करके हैंड रेज करवाता हूँ, खुल करके प्रैक्टिस करवाता हूँ। रीजन क्या है, आप लोग को नहीं करवाऊंगा तो किसको करवाऊंगा? मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं तो हैंड रेज करें। संजीव सर तो पूरी समझ रहे हैं, तभी तो वो दिल भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। विजय, रतुआ, रथुआ जो भी हो, रत, दिल देने के लिए धन्यवाद। क्या बात, पवन सर भी, क्या बात है। इरशाद इतना, थैंक यू सो मच इसके लिए, इतना सारा दिल देने के लिए। इरशाद नेपाली जी, थैंक यू सो मच। वसीम सर, आप तो मेरे दिल में ऑलरेडी हैं। रहीम खान सर, हरिहर सर, थैंक यू सो मच। इट मीन्स आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या बात है, शुभ, लाजवाब। 75, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग समझ पा रहे हैं। तो सर, अगर चीजें आपके लिए कठिनाई भरा हो, अगर चीजें आपके लिए प्रॉब्लम भरा हो, अगर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप समझ लो। क्योंकि देखिए ना, अब मैंने क्या बताया कि शुरुआत में उतना कठिनाई थोड़ी ना होता है, जब चीजें मिलने वाली होती है। अब वो सफलता, वो जिसके लिए आपने इतना सारा एडवेंचर वाला काम किया, इतने करीबी करीबी लोगों को आपने खो दिया, जो या तो लोभी लोग होंगे उसे आपने खो दिया, जो पहले ही कुछ पाना चाह रहे थे और उसे मिला नहीं, साइड हो गए। जो लोग दिल के कमजोर होंगे, वो इतना बड़ा एडवेंचर देख करके, प्रॉब्लम देख करके पहले ही साइड हो गए। तो होता क्या है कि सफलता के लिए हमारे साथ तो लोग बहुत चलते हैं, लेकिन लोगों का साथ छूटता है, और छूटना भी बहुत जरूरी है सर। रॉकेट को जब ऊपर भेजा जाता है ना, रॉकेट को जब ऊपर भेजा जाता है ना, तो एटोमेट आपको मालूम होगा काफी वजन होता है उसमें, काफी ज्यादा। लेकिन एक ऊंचाई पर जाकर के वहां से बड़ी वजनी चीजें जो है ना, अपने आप खुलता है। उसका टाइमिंग सेट होता है कि इतना ऊंचाई और इतना टाइमिंग पर वो खुल जाएगा, खुलता जाता है। क्योंकि मालूम है कि इतने भारी भरकम, इतने वजन के साथ जो उसका लक्ष्य है कि मुझे चांद पर जाना है, तो इतना वजनी चीजें नहीं जा सकता।
तो बीच बीच में वो खुलता जाता है, उसका पार्ट अपने आप खुलता है, साइड हो जाता है, खुलता है और साइड हो जाता है, खुलता है और साइड हो जाता है। और जैसे ही खुलता है, साइड होता है ना बदन चीजें, उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, समझिएगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अगर खुलता है और उसका वजन हल्का होता है, उसका स्पीड और बढ़ जाता है। और एक्चुअल जो चीजें बचता है, जिसको लक्ष्य होता है, वो उसको पहुंचाना होता है ऑर्बिट तक, वो एकदम छोटा सा हल्का चीज होता है, कंपेरिजन टू रॉकेट। पूरा अगर कंपेरिजन किया जाए, उसके एवज में उसका 10% वजनी होता है। तो ये तो नियम है कि आपको अगर बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आपको अगर सक्सेस चाहिए, तो जो लोग आपके साथ वादा करके आए, हम तो आपके साथ होंगे, हम तो ये, आप सर चिंता करने की बात है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, किसी भी हाल में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप देखो सर, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, औकात दिखना चालू हो जाएगा। उसको लर्निंग से कोई मतलब ही नहीं होगा, उसको एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं होगा। नहीं यार, यहां तो प्रॉब्लम आ रही है, सख्त सवाल आ रही है, ऐसा करते हैं, थोड़ा वहां देख लेते हैं, वहां चल करके देख ले, वहां बड़ा जल्दी पैसा आ जाएगा। वहां चले गए, तब वहां वहां नहीं रहा, यहां हो गया। और यहां किसी को पसंद नहीं है सर। यहां के बाद फिर वहां, फिर यहां के बाद वहां। और कुछ चुनिंदे लोग ही जो कमिटेड होते हैं, चुनिंदे लोग ही जो कमिटेड होते हैं, और वो उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है ना, सफलता का 4 नियम होता है। एक्चुअली मेरा लैपटॉप कनेक्टेड नहीं हो रहा है, मैं मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। कनेक्ट है ऑलरेडी। अगर मेरी आवाज सर सुन पा रहे हैं, अ, राही सर, तो एक और आईडी से मैं कनेक्टेड हूँ, आप एक बार उसे को होस्ट कर दें। क्योंकि आज बहुत छोटा सा सेशन लूंगा, और उसके बाद, थैंक यू सो मच सर, उसके बाद हमारे जितने भी को होस्ट हैं, जिनसे मैंने सीखा है, सच बता रहा हूं, सबका आज हम सुनेंगे सर। 1-1 मिनट का टाइम लगभग सबसे मैं सुनूंगा, बस फटाफट मैं 5 से 7 मिनट के अंदर मैं सफलता का एक जो नियम जो मैंने सीखा है, वो चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा सर। क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हो रहा है सर, हो रहा है। थैंक यू सो मच। 4 रूल्स ऑफ सक्सेस मैं फटाफट 5 से 7 मिनट के अंदर ये क्लियर करूंगा, और उसके बाद हमारे जितने भी टीचर हैं, क्योंकि हमारे जितने भी को होस्ट है ना, वो हमारे टीचर से कम नहीं है सर। हालांकि को होस्ट के अलावे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं भी उनसे सीखता हूं। कहा जाता ना, एक नालायक से, जिसको दुनिया नालायक बोलता है, अगर सीखना चाहो तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं सैल्यूट करता हूं उनको भी, जहां से मुझे 1% भी सीखने का मौका मिला है। क्योंकि आज ग्रेटिट्यूड का दिन है, आज एजुकेशन का दिन है, आज एक इंसान को याद करने का दिन है, जो कहीं ना कहीं एक फीलिंग दे दिए हैं, एक इंसान को एज अ टीचर के रूप में, एज अ भगवान के रूप में याद करने को। 4 रूल्स ऑफ सक्सेस, 4 रूल्स है, जिसमें सबसे पहला होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, आपको किसी भी हाल में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम में आप देख चुके हैं कि मुझे सफलता यहां मिलने वाली है, अब जरा सोचिए ना, आपने शुरुआत की, आपको पता मैप में दिख रहा है कि खजाना यहां पर मिलने वाला है, और आप कुछ दूर जा करके आप फिर क्या कर रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, चल नहीं रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, राइट? क्या होगा? मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट अगर रहते हैं तो जिंदगी में सफलता मिलती है। कहा जाता है, एक बार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक बार
एक बंदा जो था, एक दुकानदार था जो दुकान डेली खोलता था और दुकान डेली बंद करता था। वो आज एक कंसिस्टेंट, आज वो एक कसम खाया कि मैं आज से कंसिस्टेंट, जब तक मैं इस गधे को देखूंगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज से कमिटमेंट करता हूं कि कंसिस्टेंट तरीके से, मतलब हर दिन, जब तक मैं इस गधे को देखूं, मैं वहां पर एक गधा था, उस गधे को जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक बार, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, वो डेली गधा वहां पर जाता था, गुजरता था, और देखता था उसको, उसके बाद जाके खाना खाता था। वो एक टाइमिंग पर आता था और वो खाना खाता था। ये लगातार महीनों तक चल रहा था, वो कंसिस्टेंट उस चीज को कर रहा था। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं और उससे कितना बड़ा फायदा हो सकता है। एक दिन की बात है, वो गधा नहीं दिखा। जितना बजे आता था सुबह का, 8 बजे आता था, 9 बजे आता था, वो उस टाइम में नहीं आया। 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, ये बंदा भूख के मारे परेशान होना चालू हो गया। दिखा नहीं गधा, क्या करूं क्या करूं। 12, 1 बज गया। अब वो क्या हुआ, वो ढूंढना चालू किया उस गधे को, उस गधे को ढूंढना चालू किया। तो पता चला कि काफी दूर में जा करके एक फील्ड था, फील्ड में, मतलब खेत होता है ना, खेत, वहां पर गधा था। और गधा को देखा तो एक व्यक्ति जो था वो कुछ खजाना जो है उस गधे के पीठ पर लाद रहा था। और जो है ना, मतलब चोरी का वो खजाना लाद रहा था और लेके जा रहा था। तो उस गधे को जैसे ही देखा चिल्लाने लगा, अच्छा मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। वो कुछ और चीज के लिए देखा, वो अपने आप के लिए देखा, कंसिस्टेंट, अपने कंसिस्टेंट को कंटिन्यू रखने के लिए देखा कि चलो मैंने देख लिया, मैं अब खाना खाऊंगा। ये बात नहीं बोला कि मैं खाना खा लूंगा अब, वो केवल बोला मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। ये चीजें जब वो चोर सुना, जो गधे के पीठ पर जो चीजें लाद रहा था, वो खजाना, वो लगा यार मैं ये देख लिया, अब ये मैं तो फंस जाऊंगा, हाँ मुझे मुझे सजा हो जाएगी। वो बंदा सब कुछ छोड़ करके भाग गया, क्योंकि ये तो देख लिया, सब कुछ छोड़ करके भाग गया। और वो खजाना किसका हो गया? इस बंदे का, इस बंदे का। मतलब एक कमिटमेंट, एक कंसिस्टेंट तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं कंसिस्टेंट, तो ऊपर वाले आपको उसका रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट, एक छोटा सा कंसिस्टेंट, एक कमिटमेंट किया और उसको कंसिस्टेंट तरीके से काम किया, रिजल्ट दिया। अगर हम एक कंसिस्टेंट तरीके से 2, 3, 4, 5 प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट अगर आप कर रहे हैं, सफलता निश्चित है सर। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, ये आपने सुना होगा। पत्थर को भी काट सकता वो सॉफ्ट दिखने वाला रस्सी, वो एक एक बूंद टपकता है वहां पहाड़ में छेद कर देता है सर। जरा सोचिए, वो कंसिस्टेंट की वजह से होती है। तो सफलता का पहला नियम है कंसिस्टेंट। दूसरा नियम है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। ठान लिया तो ठान लिया, है ना, मान लिया तो मान लिया, ये पागलपन लाना पड़ेगा आपके अंदर। एकदम परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित रहना पड़ेगा। मैं हिंदी भी बात कर रहा हूं, आप लिख सकते हो उसमें। फुल कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। एक बर्निंग डिजायर के साथ काम करना, मैंने बताया था बर्निंग डिजायर क्या होता। तो दूसरा रूल है दृढ़ संकल्पित होना, कि कुछ भी हो जाए मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकता, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चीजें अगर आपके अंदर आ जाए, सच बता रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता सक्सेस से सर। परसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट, दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो तो कोई भी आकर के आपको हिला के नहीं चला जाए। गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, एक पिन मार के निकल गया और आप सोच में पड़ गए, पूरे दिन भर डाउट में आ गए, डाउट में आ गए। क्या सफलता, खाक सफलता मिलेगी डाउट में आने के बाद? भरोसा करते हो ना सर, भरोसा करो और उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ। अगर ये कर दिए, इसके साथ साथ आइए, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन चाहिए। तीसरा, चार ही बताना जाओ, मैं क्या बोला, 7 7 मिनट के अंदर खत्म, 5 से 7 मिनट के अंदर।
डिसिप्लिन, इसके बारे में समझाने की जरूरत है क्या? डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है सर, हर जगह डिसिप्लिन काम करता है, ये सफलता का एक बहुत बड़ा नियम है। आपकी अपलाइन दो कॉल में कॉल नहीं उठाएगा तो लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। हमारे माइंड में शक और सवाल आना चालू हो जाता है, नेगेटिविटी आना चालू हो जाता है, लगातार कॉल ठोकते चले जाते हैं, कॉल कर करके सर ये कॉलिंग हैबिट है ही नहीं। हम एक दो चार एग्जांपल दे रहा हूं जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसमें डिसिप्लिन क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। कहा जाता है आपको किसी से बात करना है, एक बार कॉल करो, वो फ्री होगा। अगर आपको नॉर्मल बात करना है, एक बार कॉल करो, वो फ्री होगा, आपको कॉल कर लेगा। अर्जेंट है तो दो बार कॉल करो, मैक्सिमम चांस है कि आपको रिटर्न कॉल आ जाएगा। किसी भी हाल में तीन बार कॉल नहीं। अगर आधे घंटे तक फिर कॉल नहीं आया तो आप एक बार रिमाइंडर डाल सकते हो। ये नहीं वो बंदा बिजी है, कहीं भी किसी से भी बात कर रहे हो, अब हम लगातार दिए जा रहे हैं, लगातार कॉल इज बिजी, कॉल बिजी, कॉल बिजी आ रहा है, हम इधर से दिए जा रहे हैं। ये चीजें आप नहीं करो, ये डिसिप्लिन मेंटेन करो सर। कॉलिंग हैबिट भी एक डिसिप्लिन है सर। किसी के साथ किसी भी, चाहे आपके डाउनलाइन हो चाहे आपके क्रॉस लाइन हो, किसी भी हाल में नेगेटिव शेयर नहीं करे। कोई भी बात अगर आपके माइंड में आता है डाउनलाइन से और क्रॉस लाइन के बीच, कभी भी किसी भी हाल में नेगेटिव शेयर नहीं करो सर। आप अपनी वैल्यू खो रहे हो, आप अपनी वैल्यू खो रहे हो। आपको लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि नेगेटिव बोलने में, नेगेटिव सुनने में दुनिया का सबसे अच्छा अगर सुनने में मजा आता है ना तो नेगेटिव बातें बोलने में और सुनने में। डिसिप्लिन मेंटेन करो सर। साला कुछ भी हो जाए मेरे मुंह से नेगेटिव वर्ड्स तो निकलेगा ही नहीं। ये सब डिसिप्लिन है सर। अपने अपलाइन से भी अगर बात करो तो रिस्पेक्टफुली बात करो सर। आप रिस्पेक्ट दोगे, आपकी डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट देगा। आप अपने अपलाइन को लाइफलाइन समझोगे, आपका डाउनलाइन भी आपको लाइफलाइन समझेगा। आप अपने अपलाइन को कुछ भी समझ रहे हो, कुछ भी बोलते हो तो आपके डाउनलाइन भी आपको कुछ भी बोलेगा। यही तो डिसिप्लिन है। आपको चाहिए क्या? यू हैव टू बी मेंटेन डिसिप्लिन। इसी के ऊपर जाऊंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, लेकिन आज मैंने कमिटमेंट किया है कि आज हमारे जितने भी को होस्ट हैं उनसे जरूर 30 सेकंड, 1 मिनट के अंदर हमें सुनूंगा। वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मजा आने वाला है सर। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन इफ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ। तो तीसरा चीज याद रखना है सर डिसिप्लिन, और चौथा चीज याद रखना है फोकस। अपने लक्ष्य से फोकस बिगड़नी नहीं चाहिए। आपका लक्ष्य पर जो फोकस है, आपने जो लक्ष्य रखा है, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना करना है, मुझे किसी भी हाल में मुझे ये पूरा करना है, ये फोकस किसी भी हाल में नहीं बिगड़ना चाहिए। ये फोकस किसी भी हाल में नहीं बिगड़ना चाहिए। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर गोल, ऑन योर टारगेट। सो ये चार चीजें, मैंने क्या बोला, मैं लंबा नहीं लेके जाऊंगा। ये चार चीजें आपको शॉर्टकट में दिया। किसी दिन पूरा एक सेशन, 1 घंटे का सेशन इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। लेकिन बस ये चार चीजें जो है, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, डिसिप्लिन और फोकस, ये चार चीजें आपको सफलता की राह को आसान कर देगा, सक्सेस दिलाएगा, लेकिन इसे फॉलो करना हो। अब बात करते हैं हमारे कुछ को होस्ट जो बने हुए हैं। मैं उन्हें बारी बारी से मौका दूंगा और आएंगे। और आज टीचर्स डे के दिन
क्योंकि आज सीखने की बारी है यार। आप सबके अंदर देखिए, मैं मौका तो सबको देना चाहता, बट समय, जो टाइम है, वो इजाजत नहीं देगी। टोटल 170 लोग हैं, किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन लगातार सबको मौका दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा करो सर कि जहां पर आपको स्पेशल तरीके से मौका मिले। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आज टीचर्स डे के दिन है, और टीचर्स डे का दिन कुछ ना कुछ आपसे मैं टीचिंग गुण जो है, आपसे मैं कुछ सीखना चाहता हूं सर। आपसे मैं कुछ 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, जितना कम समय में हो, आप कुछ ऐसा चीजें बताइए जिससे हो सकता है वो आपका डायलॉग हो सकता है आपको लाइफ में एक बहुत बड़ी बदलाव लाया वो एक लाइन। तो एक लाइन आपके लाइफ में क्या लाया है, और क्या हम लोग उसको फॉलो करके देखिए। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है सर कि हाँ, जो है ना, मैं उससे सीखूंगा क्या, मैं उससे सीखूंगा। अरे सर, आप, हो सकता है वो लाइन मैं बताना चाहूंगा। वसीम खान सर जब मीटिंग लेते हैं, मैं नोट करता हूं, और नोट ही नहीं, मैं उसका पीडीएफ बना के रखता हूं, कि हो सकता है आगे चल करके मुझे वो काम आए। सोचिए ना, मैं उसका फुल पीडीएफ पीडीएफ बना लेता हूं, नोट कर करके। क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं ना सर, वो मेरे लिए काम देगा। मैं इतना ईगो में रहूंगा कि नहीं, मैं क्या सीखूं, मैं तो बस मैं हूं। खत्म हो जाओगे सर, खत्म हो जाओगे। तो आप सारे लोगों से मुझे आज सीखना है। तो क्या सर, आप सिखाने के लिए रेडी हो सर? मुझे मालूम है कोई हैंडरेज अभी नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन आप सारे लोग मेरे गुरु हो, और मैं आपसे सीखना चाहूंगा। हम सब सीखना चाहेंगे आपसे एक एक लाइन। आप, हो सकता है एक लाइन हमारी जिंदगी को बदल दे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं संजीव सर, एमपी से हैं, ऑलरेडी यू आर को होस्ट। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर वॉइस क्लियर है मेरा? एब्सोल्युटली क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को, सभी गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज गुरु पूर्णिमा, हमारे गुरु का दिन है। तो ये बात सच है सर, रियल में लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, अच्छा भी सीखा, गलत भी सीखा। जिंदगी ने भी बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। और सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगा। मेरी लाइफ में रियल बता रहा हूँ, आज मॉर्निंग का टाइम है, झूठ नहीं बोलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में करीब 6 साल से हूँ। एचडीएफसी बैंक में एबीएम रहा 5 साल। लेकिन जो आपसे सीखा वो शायद मैंने, अच्छे अच्छे मोटिवेटर दीपक बजाज जी हैं, हर्षवर्धन जैन सर हैं, बहुत से लोग हैं, उनसे भी नहीं मिले, मुझे मिला शायद। वो था, वो है बात करने का जो टेक्निक है आपका, रियल बता रहा हूँ, दिल को छू जाता है। और पूरी टीम, पूरी हमारी कम्युनिटी मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन रियलिटी बताऊं, आपका सेशन में पर डे उसको चेक करता हूँ कि सर का सेशन कब है। चारों तीनों सेशन में अटेंड करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत कुछ सीखने को हम सबको मिला है, और इस सिस्टम में तो बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। तो साथियों, बोलने को बहुत कुछ है, दिन कम पड़ जाएगा। ये सिस्टम हमें बहुत कुछ एजुकेशन दे रहा है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा, कोई नहीं छीनेगा, है ना। तो बस लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने इतने काबिल समझा, मुझे नेशनल इंटरनेशनल मंच से बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। एंड आपसे मुझे आज एक चीज सीखने का मौका मिला कि एक ग्रेटिट्यूड क्या होती है। आप जरा सोच के देखो सर कि आप उस लेवल का, ऑलरेडी आप एक अच्छे रेपुटेड जॉब पर थे, एक मैनेजर लेवल पर थे, इसके साथ साथ आप एक अच्छे लीडर हो, अच्छे एक अच्छे नेटवर्कर हो सर। और उसके बावजूद भी आप एक चीज आप बता रहे हैं कि सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर देखा जाए तो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रही है, एंड दिल से धन्यवाद इसके लिए। सर उतना बड़ा तो अभी नहीं बना हूं, बस आप ही लोगों का प्यार की वजह से कुछ करने का सोच रहा हूं। कुछ चीजें जो मैंने सीखा है इतने सालों से, वो आप लोगों के बीच में दे रहा हूं। और आपने सर उन महानुभाव जो जो मार्केट में तहलका मचाए हुए, उन लोगों से कंपैरिजन आपने करी, कंपैरिजन भी अगर आप कर दिया ना सर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है। धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा रहीम खान सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच जीत कौशिक सर, कि आपने बोलने का मौका दिए। और सबसे पहले
इस मीटिंग के अंदर जितने भी को होस्ट पार्टनर है सबका दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि हमें सीखने का मौका मिलता है। और सर लकी हैं हम अपने आप से आपके लिए कि आपने एक चीज नहीं हजारों चीज सिखाए, मगर उसमें से एक चीज बहुत यूनिक है। वो यूनिक ये है कि जब हम आपसे बात किए थे तो आपने कहा था सर कि पैसे तो कमाते हर कोई कमाता है, पैसा कमाने नहीं पैसा बनता है मौके से। और ये चीजें बहुत प्यारी लगी और दिल तक छू गया, और मैंने चीजों को एक्सेप्ट किया और स्टार्ट किया। एक शेयर के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे कि अपलाइन से सीखो कैसे, डॉनलाइन को सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। थैंक यू वेरी मच। वाओ, दैट्स ग्रेट। अपलाइन से सीखो कैसे, डॉनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब, लाजवाब रहीम खान सर। तभी तो कहता हूं ना सर, सबके पास, हमारे जितने भी को होस्ट हैं सबके पास खजाना है सर, खजाना, खजाना है, एजुकेशन का खजाना है। तभी तो ये कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होता जा रहा है सर। सो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वेलकम करना चाहूंगा विजय ठाकुर सर। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज वेलकम सर। ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? सर मेरी वॉइस क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर। ओके, थैंक यू सर। आज इस पैनल पे आए सभी लीडर्स, सभी दोस्तों को मैं टीचर्स डे की हार्दिक बधाई देता हूं, और शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हर किसी के लाइफ में जो जिस ऊंचाइयों पे है, कहीं ना कहीं उनके गुरु का मार्गदर्शन, उनके गाइडलाइन ने उनको भेजा है। कहते हैं हिंदी में बड़े एक लाइन है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ। धन्य गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया कि जो गुरु का जो रोल है, उनका रोल कोई ले ही नहीं सकता। तो आज हमारे गुरु जो इस पाइपलाइन में है, को होस्ट या हमारे मेंटर जो महामहिम, मैं सबको बधाई देता हूं कि आप इसी तरह हमें मार्गदर्शन करते रहें और जिंदगी में हम सब आगे बढ़ें, और अपने साथ हम अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। मुझे एक स्टोरी थोड़ी सी, मैं 2 मिनट लूंगा। एक बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटी के मैंने एक 2 लाइन पढ़ी है। उन्होंने बहुत सालों के बाद जब सफल हुआ तो अपना नोटबुक, पुराने नोटबुक चेक कर रहे थे, तो उनके नोटबुक में लिखा था कि आप दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वाह, उनको कैसे पता कि आज मैं पूरी दुनिया को लीड कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे जब मैं मिडिल क्लास में हुआ तभी वो लिखा था, बचपन में ही लिखा था कि आप नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो वो सोचे कि ये वो मेरे बुक में क्यों लिखा, मेरे नोटबुक में क्यों लिखा। तो उन्होंने सोचा हो सकता है सबके नोटबुक में लिखा। तो कहने का मतलब ये जो डेली ट्रेनिंग होती है, ये हम सबके लिए, और सबके अंदर ऊपर परवरदिगार ने, ऊपर वाले सब में वो पोटेंशियल, वो क्षमता भर के रखा है कि आप दुनिया में वो महान अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, दुनिया में नाम कर सकते हैं, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। लेकिन बात है ट्रेनिंग सबके लिए। जिस तरह से उस प्रोफेसर ने उनके नोटबुक में लिखा था कि आप दुनिया में महान बनने की क्षमता रखते हैं, नेतृत्व करने की, तो वो सबके नोटबुक में लिखते हैं। लेकिन बना को जिन्होंने इस बात को एहसास किया, जिन्होंने अमल किया, तो इस ट्रेनिंग को जो ले लेंगे, बोलते हैं कि सब स्कूल कॉलेज में सेम टीचर वही होता है, स्कूल सिलेबस सब होता है, लेकिन आगे बढ़ता है वही जो 100% लर्न करता है, 100% देता है। तो मैं यही टीचर्स डे के साथ कामना, सबके साथ यही कामना करता हूँ कि हम सब आगे बढ़ें, और टाइम है गुरु बनाने का और बनने का भी। सीखे और सिखाए जिंदगी में, और बहुत आगे थैंक जाए। यू, थैंक ओके यू सर, विजय सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच विजय सर। बहुत बहुत लाजवाब आपने स्टोरी के माध्यम से आपने शेयर किया। तभी तो मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ ना सर, सबके अंदर ज्ञान का भंडार है, बस उन्हें मौका मिलने की जरूरत है, और सीखना चाहो तो किसी से भी सीख सकते हो रियल मायने में। थैंक यू, बहुत ही सुपर्ब रहा सर आपका आज जो आपको मौका मिला। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा रणवीर सिंह सर झांसी से।
अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज आप अनम्यूट करें। ओके जी ओके, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी वॉइस आ रही सर? बिल्कुल गुड बिल्कुल मॉर्निंग। वेलकम सर। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज टीचर डे की सभी टीचर्स को, सभी हमारे मैनेजमेंट को, सभी कोर कमेटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ रणबीर सिंह, झांसी से बिलोंग करता हूँ। सर, आज एजुकेशन एक इतना बड़ा महत्व रखता है। पिछले 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में रन कर रहा हूँ। आप सबको पता होता है कि स्ट्रगल फेस होता है, और 12 साल का सीक्रेट अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो है ट्रेनिंग और एजुकेशन, जो हमें डेली कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी के माध्यम से हमें प्रोवाइड होती है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप क्या करते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपने के अंदर सीखने की ललक है तो आप किसी भी फील्ड के मास्टर ब्लास्टर हो सकते हैं, आप वहां पर सक्सेस हो सकते हैं। और मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी को कि जो पानी से नहाता है ना सर, वो लिबाज बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और एमक्यूएच फाउंडेशन, एमक्यूएच हेल्पिंग क्लब हमारे लिए वो सारे धुरंधर योद्धा हमारे इतिहास बदलने के लिए रेडी हैं, जो एजुकेशन पे और अपनी लर्निंग पे ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच सर। दैट्स ग्रेट रणबीर सर, बहुत ही सुपर्ब। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक शानदार जानदार लीडर, सुपर्ब आवाज के धनी, मिस्टर जहांगीर आलम सर। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर, कुछ वैल्यू क्रिएट कीजिए, कुछ ऐसे लाइन दीजिए जिससे हम लोगों को बहुत आज सीखने को मिले और वो हमारे जीवन में एक अलग सफलता का मुकाम हासिल, अलग सफल होने के लिए एक इंग्रेडिएंट का काम करे। प्लीज वेलकम सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। ये कोचिंग सर आपका तो सेशन हर दिन, हर वक्त, हर मिनट लाइव हो रहा है, और आप ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सर जो हमें। आलम सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपका आवाज जो है थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे सर। अगर अगर हाँ आप। देखिए, थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे, ओहो। इसलिए नेटवर्क इशू है। तो फिर तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी भी। सो मच लाजवाब सेशन था आज का सर। मार्वलस सेशन, ग्रेट वैल्यू मिलता है सर हर दिन। सबसे सीखने को मिलता है, और आपसे तो बहुत कुछ मिलता है सीखने को सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जहांगीर सर। कहीं ना कहीं नेचर भी इतना आसानी से बहुत कुछ सीखने को लिए नहीं देते हैं, बहुत कुछ होता है। जैसे आपने एक कहानी सुना होगा ना कि एक व्यक्ति, एक बहुत गुरुजी थे, वो गुरुजी सिखाना नहीं चाहते थे लेकिन बहुत उनके पास नॉलेज था। तो जब वो सिखाना नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। उसके ऊपर जाएंगे तो एक कहानी, बहुत अच्छा सुपर स्टोरी है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट डे बात करेंगे क्योंकि समय की कमी है। सो बहुत सारे हमारे बीच में को होस्ट हैं, मैं उनसे पहले सीख लूं, उसके बाद अगर टाइम बचता तो जरूर मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक शानदार जानदार लीडर जो लगातार कंसिस्टेंट रूप से फोकस होकर के, मैंने क्या बोला, वो चारों चीजें उनके अंदर दिखती है। कंसिस्टेंसी दिखती है, परसिस्टेंसी दिखती है, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, और फोकस तो लाजवाब है। मैं वेलकम करना चाहूंगा मनोरंजन सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। आज के दिन आपने मुझे इस मंच में इनवाइट किया, और उन सारे गुरु, उन सारे टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो कि एक समर्पित होके एक युग का निर्माण करते हैं। कहते हैं ना कि शिक्षक वो होते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही होते हैं कि मोमबत्ती की तरह होते हैं। वो खुद प्रज्वलित होके और दूसरे को रास्ता दिखाते हैं। तो हमारे आज के गुरुओं के लिए ये समर्पित लाइन है। और जितने भी हमारे क्लब के गुरु हैं, ट्रेनर हैं, सबको सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आज के दिन हम लोगों के लिए है और इन शिक्षकों के लिए, ट्रेनर के लिए है। थैंक यू सर। क्या बात सर, आपने बहुत एक अच्छा लाइन बोला कि गुरु क्या होता है कि वो अपने आप को जलाता है दूसरे को, मतलब दुनिया को रोशनी देने के लिए।
ये क्या है, ये मतलब इसमें पॉइंट वाली लाइन है सर। कितना जबरदस्त जबरदस्त चीज हमारे जितने भी को होस्ट है उनके पास है। इतना बेहतरीन बेहतरीन लाइन है। मैंने बोला ना सर, सबसे आज कुछ न कुछ सीखने के मौका मिलेगा। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा एक शानदार जानदार लीडर, एक ऐसे जगह से बिलोंग करने वाले इंसान जहां पर लोगों का जाना भी एक सपना होता है, जम्मू कश्मीर। और वो ऑलरेडी एक प्रोफेशन में है, बेहतरीन प्रोफेशन में है, और बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम में लगातार कंसिस्टेंट तरीके से इस जूम सेशन में वो लगातार रहते हैं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो कंटिन्यू रहते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं सर को और वेलकम करना चाहूंगा। आपसे अगर एक लाइन कुछ सीखने को मौका मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा सर। पवन सूदन सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अनम्यूट करें और शेयर करें सर, बस आपका एक लाइन का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग स्पेशली फॉर यू सर। सर आपको सिखाने का तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम आपसे डेली सीख रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सर, मैं MKUH के लीडर्स का जितने भी हैं यहाँ पे, मैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि यहाँ पे इतना टाइम की पाबंदी से 7 बजे 2 बजे 4 बजे, मैं काश कहीं बीच में मिस भी कर देता हूँ। लेकिन सभी फ्रेंड्स जो अभी मेरी आवाज को 157 है, मैं सर उसके इंक्लूडिंग मैं भी हूँ सर। कभी भी हमें सीखने के लिए मिले तो हमें बच्चे से भी सीखना चाहिए। जैसे सब ने कोई शेर बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, मैं एक आपको मैसेज देता हूँ कि देखिए, गुरु से गुरु मिले करे ज्ञान की बात, जब गधे से गधा मिले चले लात पे लात। ठीक है सर, हमें कभी भी ये नहीं है कि मैं भर चुका हूँ नहीं सर, हमने एक दूसरे से सीखना है। तो सीखते हुए जो सीखता है वही आगे जीतता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कुछ याद रहे ना रहे आज का सेशन में, एक लाइन जरूर याद रहेगा कि गुरु से गुरु मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधे से गधे मिले तो चले हमेशा लात। जी जी बिल्कुल 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 सर। तो आज बहुत अच्छा लाइन आपने दिया इसके लिए। तो याद रखिएगा, अगर आप गधों से मिलेंगे तो लात ही चलेंगे सर। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत ही एक शानदार लीडर हैं और मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ, एक फाइटर लेडी, फाइटर गर्ल इस सिस्टम का। मैं वेलकम करना चाहूंगा रेशमा विशेन मैम, MP से बिलोंग करती हैं। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें। आज का दिन बहुत ही लाजवाब है मैम। वेलकम मैम, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइट मी एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है, क्योंकि आज टीचर्स डे है और यहाँ पर जितने भी लीडर्स बने हुए हैं सारे मेरे टीचर्स हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली है, लेकिन बचपन से लेकर के जो अभी तक की हमें लर्निंग मिली, सभी टीचर को मैं सत नमन करती हूँ। और साथ में यहाँ पर जो हम वर्किंग लीडर हैं और काम कर रहे हैं, तो बस जो एक वर्ड सर ने बताया, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने एक्टिव हमेशा रहते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाता है। आपके लाइफ में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ में अगर हम काम करते हैं तो रिजल्ट को तो आना ही आना है। सो सर, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग के बीच में शेयर किया। कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे, सफलता मिलेगी सर। नेक्स्ट लेवल में बुलाना चाहूंगा, नेक्स्ट लेवल लीडर, शानदार अचीवमेंट, शानदार बेहतरीन लीडर हैं वो, कोई और नहीं, सोनू चौरसिया सर। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज अनम्यूट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन वेरी शॉर्ट टाइम। प्लीज वेलकम सर। यस यस सो मेरी वॉइस आ रही है सर? एब्सोल्युटली क्लियर सर। Okay, thank you so much, sir. First of all, so very good morning to all of you guys. सोनू चौरसिया दिस साइड। सो आशा करता हूँ आप सारे लोग वेरी वेल होंगे और आज के स्पेशल दिन के अंदर आप सारे लोग शायद भली भांति एक दूसरे से आप लर्निंग कर पाए, क्योंकि टीचर्स डे आज है और हर एक इंसान की लाइफ में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि आज मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, कहीं न कहीं वो हमारे माँ बाप
हमारे जो भी आसपास के जो टीचर्स, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ हम लर्निंग करते हैं। लाइक हमारे लिए वो वर्ड्स के लिए वो टीचर ही हुए। और आज का सेशन भली भांति जो हमारा टॉपिक था कंसिस्टेंसी, हालांकि कंसिस्टेंसी की टू सक्सेस, सफलता के लिए कंसिस्टेंसी को होना बहुत बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। किसी काम को करने की आदतें एक दिन में नहीं डलते हैं, लेकिन मेरे भाई एक काम को बार 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 करना वो हमारा रूटीन्स में आ जाता है और वो हमारा दिनचर्या बन जाता है। अगर ये चीजें करते हैं तो यकीन मानिए कितनी भी बड़ी सक्सेस हो, विरासत में तो हालांकि मिलते ही नहीं है, लेकिन बड़ी कामयाबी आसानी से मिलेंगे भी नहीं, और आसानी से मिली हुई कामयाबी बहुत बड़ी होंगी भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सक्सेस की अगर चाहिए तो सिंपल चीज है, आपको लगना पड़ेगा, अपने काम से प्यार करना, क्योंकि वर्क इज वर्क से। आप अपने काम से अगर प्यार करते तो यकीन मानिए वो काम आपको नाम भी देगी, पहचान भी देगी, इज्जत भी देगी, शोहरत भी देगी। सो एवरीथिंग, आपकी पहचान कंसिस्टेंसी से ही बनने वाला है। चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर लगे हैं, वहां पे विरासत में कुछ भी नहीं मिलते सर। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिस लेवल की कामयाबी चाहिए उस लेवल का आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेंगे। तो आज हालांकि डेली बेसिस पे हमारे साथ जो हमारे आज के होस्ट हैं, आज होस्ट ट्रेनर भी थे जीत कौशिक जी, जो वेरी वेरी एब्सोल्यूट टॉपिक्स को लेके आते हैं और हम सारे लोग को टीच करने की कोशिश कर पाते हैं और हम सारे लोग अपने आप को टीच कर भी पाते हैं। तो यकीन मानिए सर, इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाएं, जो कि हम सारे लोग, हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, उनको सीख समझ के आगे बढ़ने में सहूलियत हो पाए सर। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सोनू सर, बहुत ही लाजवाब, आपने बहुत कुछ आपने शेयर किया इतना कम समय के अंदर। थैंक यू सो मच अगेन एंड वेलकम करना चाहूंगा एक शानदार जानदार लीडर, द जोश मशीन ऑफ दिस सिस्टम, जो ऑलरेडी उनको एक नाम दिया है जोश मशीन का, आप समझ पा रहे होंगे किनका। तो मैं नाम लेना चाहूंगा बलीराम ठाकुर सर। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का प्रेजेंटेशन का क्या कहना, शानदार। और इसी को हम लोग को फॉलो करते रहना है और हम लोग एक दिन जीत जाएंगे। इसमें एक विश्वास छुपा हुआ है कि गुरु पर विश्वास कीजिए, आप अपने अपलाइन पे भी विश्वास कीजिए। आज हमारे जो अपलाइन है, बहुत गर्व के साथ में बोलूंगा कि हमारे अपलाइन मिस्टर जीत कौशिक सर हैं। और ऐसे अपलाइन मिले हैं जो मतलब मैं क्या बताऊं इनके बारे में, अगर बताऊं तो घंटों निकल जाएगा। वो जज्बात हैं इनके अंदर और बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, डेली देते हैं। लगता है कि अगर कभी मिस हो जाता है तो छटपटाहट फील होता है सेशन को छोड़ते हैं तो काबिले तारीफ है सर, आपका सेशन आज बहुत शानदार रहा। इसलिए एक कहानी पढ़े होंगे वरदराज के बारे में, कि वरदराज एक ऐसे शख्स थे कि गुरुकुल में गए थे और उसको पढ़ने के लिए, लेकिन उसको याद ही नहीं होता था। और उसको टीचर बोले कि नहीं, तुम इस लायक नहीं हो, तुम चले जाओ। जब वो जा रहा था, लौट रहा था अपने घर पे, तो कुएं के पास जाकर देखा और वहां पे पानी पीने के लिए ठहरा, तो देखा कि जो रसरी से जो घर्षण होते वो पत्थर पूरा घिस गया था। रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान, उसको दिखाई दिया। और वहां से उसको टर्निंग पॉइंट बना कि नहीं, संघर्ष करने से तो जीत निश्चित ही होगी। और फिर उन्होंने वापस लौटा और एक बहुत बड़ा विद्वान बन के निकला। तो ये जो MQH फाउंडेशन के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, केवल कंसिस्टेंसी से बने रहे। मतलब क्या बताऊं, वो चीज यहाँ पे प्लानिंग है, वो चीज मिलने वाला है जो आपके सारे सपने यहाँ से पूरा होगा। एक विश्वास के साथ सीखे रहे, जीत निश्चित होगी, 100% जीत होगी। तो बने रहें और बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट आज दिया। और हम सभी लोग मिल करके अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, और जब हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो जीत निश्चित होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त, सुपर्ब, लाजवाब एंड थैंक यू सो मच बलीराम ठाकुर सर। आपने सुपर्ब एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने एक लाइन बोला कि बस कंसिस्टेंट तरीके से सिस्टम के साथ, MQH सिस्टम के साथ लगे रहिए, सफलता तो निश्चित आएगी। सो मैं लास्टली वेलकम करना चाहूंगा उन्हें, जो ऑलरेडी हम लोग भी काफी कुछ सीखते हैं। और फिर उसके बाद मैं लास्ट में सेशन को एंड करने के पहले मैं सर को इनवाइट करूंगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुपर्ब लीडर, मिस्टर क्या बोल सकते हैं, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। सो मैं डायरेक्टली इनवाइट करूंगा वसीम खान सर को, एक लाजवाब लीडर, और सिखाते तो हैं ही, आज कुछ अलग एक लाइन जरूर आप सिखाइए सर, प्लीज वेलकम सर।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जीत कौशिक सर। और आपका जो आज का जो सेशन था वाकई में अच्छा था, शॉर्ट में आपने मैसेज दिया। और दूसरा, आज आज का दिन आपने बहुत ही रियल में होस्टिंग करके इस तरह खूबसूरत बना दिया सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। और शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और आज का दिन मतलब याद दिलाता, जब हम कॉलेज टाइम में थे तो शिक्षक दिवस पर हम सभी टीचर जितने भी थे उनको पेन गिफ्ट किया करते थे, तो आज वो दिन हमें याद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। और स्पेशल थैंक तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर MS राय सर को, जो आज MQH फाउंडेशन नहीं दिखाते तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे होके लाखों रुपए नहीं कमाते। तो स्पेशल थैंक MS राय सर को। अगर जो आज वो हमारे शहर में होते तो रियल में उनको गिफ्ट मिलता आज। थैंक यू। तो आज डिजिटल गिफ्ट मिलेगा सर को। थैंक यू वेरी मच। तो सभी से हम सीखते रहते हैं माय फ्रेंड्स, और हमने जो बात कर पाते हैं ट्रेनिंग्स में वो भी हमने कहीं ना किसी से सीखते हैं और वही हम शेयर कर पाते हैं, क्योंकि माँ के पेट से तो कोई भी लेके नहीं आता। और जैसे कि सर ने बोला कि एक मैसेज जरूर दीजिए, रियल में मैसेज है और लेके जाइएगा उसको। कि मैसेज ये है कि जब हम काम करते हैं तो 3 चीजें हमें याद रखनी है। पहला नजर रखें, दूसरा खबर रखें, और तीसरा सब्र रखें। तो हमें क्या नजर किस पे रखनी है? अपने ड्रीम पे नजर रखनी है। हमारे फोकस, जैसे कि सर ने बताया कि फोकस, तो नजर रखें अपने ड्रीम पे। खबर रखें, अपने टीम की खबर रखें, है ना, उनको प्यार दें, उनको आगे बढ़ाएं। और सब्र रखें, पेशेंस रखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच जीत कौशिक सर, हमारे ग्रेट अपलाइन MS राय सर। थैंक यू वेरी मच। सुपर, जानदार, शानदार। आपसे जो डिमांड करेंगे पूरा होगा, मुझे मालूम है। आपने क्या लाइन दिया है सर, वो लाइन सफलता का एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये लाइन रहा आपका। सुपर, लाजवाब। लास्टली, मैं उस इंसान को कैसे भूल सकता हूं जिस इंसान की वजह से आज हमारी ही नहीं, सैकड़ों ही नहीं, हजारों ही नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। एक शानदार लीडर, भले ही अगर देखा जाए एज में मेरे से छोटा है, सच्चाई यही है। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे एक चीज लगा, नहीं, ये इंसान के अंदर एज से ज्यादा नॉलेज है। जितना एज है उससे ज्यादा नॉलेज है, जितना एज है उससे ज्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है अपनी मेहनत के बलबूते। दिन रात मेहनत किया है सर, लाजवाब तरीके से काम किए हैं। और जो पूरी जीवन में जो सफलता के लिए सोचता है, तरसता है, वो इस एज में उन्होंने उस ड्रीम को अचीव कर चुके हैं सर, उस सपनों को अचीव कर चुके हैं। वो अब जिंदगी जो जी रहे हैं ना, एक शानदार वाली लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो टारगेट जो अपने जीवन में लिए वो पूरा कर लिए। अब कुछ अलग लेवल का टारगेट है। मैं जब पहली बार मिला तो एक ही चीज फील हुआ, यार एज में तो बड़ा, मतलब मेरे से छोटा है, ये सिखाएंगे, ये बताएंगे कि कैसे होगा। लेकिन जब उनके बारे में जाना तो फील हुआ, यार सच में क्या लीडर है, क्या लाजवाब लाजवाब लीडर है। मानना पड़ेगा, अभी तो बहुत कुछ सीखने की बारी है इनसे। सच बता रहा हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं, लगातार उनसे सीख रहा हूं। कंसिस्टेंट क्या है ना, उनसे सीखो सर। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 7 बजे ओपन होगा, 2 बजे ओपन होगा, 8, रात के 9 बजे ओपन होगा होगा होगा, किसी भी हाल में, चाहे आप सोए रहो। लेकिन सर कितना भी बिजी रहे, सिचुएशन कुछ भी हो, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सर। रह के देखिए ना, आज लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि होगा, कल होगा कि नहीं, कोई पूछता नहीं, मालूम है होगा, मालूम है सेशन होगा। क्या गजब, सैल्यूट यू। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपसे हम लोग सीख रहे हैं, और सपने पूरे होंगे अगर आपका साथ हो। तो रियल मैं सैल्यूट करना चाहूंगा एंड धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट किया है आपने। काफी कम समय में बहुत कुछ सीखा हूं सर आपसे। आप रियल मायने में एक गुरु हैं, जहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम करना चाहूंगा और सेशन को एंड की तरफ लेके जाना चाहूंगा। कोई और नहीं, आप सारे लोगों का सपोर्ट के साथ, क्या आप सारे लोग सुनना चाहते हो सर? एक क्लैपिंग के साथ या हैंड रेज के साथ सर को वेलकम करेंगे। सबका साथ चाहिए, तभी हम सबका विकास होगा सर।
तो सबका साथ चाहिए, जितना भी लोग हैं सर। 136 का मतलब 136 होता है, सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, सबका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं सर को वेलकम कर सकूं। और आज सच में ये टीचर्स डे है, तो डिजिटल तरीके से तो आभार प्रकट कर ही सकते हो सर। आपका आभार दिखना चाहिए कि नहीं, आप रियल मायने में हमें टीचर का जो वैल्यू होता है, आपने बहुत कुछ हमारे जीवन में एक वैल्यू क्रिएट किया है सर। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा, सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। कोई और नहीं, हमारे टीम के कप्तान, द किंग मेकर ऑफ द सिस्टम, कोई और नहीं, मिस्टर MS राही सर। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सेशन एंड शानदार ट्रेनिंग सेशन रही आपकी आज सर। सबसे पहले भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, महान विचारक एंड भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई एंड शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको, आप सभी को भी काफी चीजें सीखने का मौका मिलता है आप लोगों से। और दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक शिक्षा दिवस पे अगर आपने उसे फॉलो किया, मैं सच में बता रहा हूँ, इस साल के अंदर आप अभी एक शख्स ने मेरे को मैसेज किया और उससे हमने बहुत बड़ी लेसन से सीख ली। अपनी टीम का पर्सन है वो, यश कुमार सर ने अभी एक मैसेज डाला मेरे को, वही मैं देख रहा था, सोच रहा था, और उनसे मेरे को एक चीज सीखने का मौका मिला। फोकस। प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, फोकस कहीं और है। अपने थाली में दिख नहीं रहा है, दूसरे के थाली में झांक रहे हैं हम। कौन क्या बना रहा है, कोई किसके हांडी में क्या पकड़ा है। भैया, आपको ऑलरेडी इतना शानदार खाना मिला हुआ है, इसको छोड़ के हम देख रहे हैं किसके थाली में क्या है, किसके हांडी में क्या है। दोस्त, अगर इस तरीके का नेचर रहा तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि होता है क्या है ना, लोग अपने प्लान को छोड़ के किसी और के जूम में जाते, कहीं और कहीं और कहीं और, वो देखते रहते। तो फोकस ऐसे नहीं मिलती है, फोकस मिलती, सक्सेस मिलती है पूरा फोकस होके 100%। आप कहीं ना देखो, दाएं बाएं कुछ नहीं, लेफ्ट राइट, एकदम सीधा दिखना है। फोकस तभी, फोकस बनी रहेगी तभी जाके सक्सेस मिलेगा दोस्त। मैं आपको अगर बोल रहा हूँ ना, दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम आपको मिला है, बेस्ट प्लान मिला है, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दोस्त। हमने भी 7 साल 6 महीना मार्केट में देखा है, और क्या क्या चल रहा है। जब आप आएंगे ना वहां पे, 3 दिन 2 रात बैठेंगे हमारे साथ, तो काफी चीजें आपको मिलेगी, इतनी इंटरनली चीजें जानने का मौका मिलेगा ना, जो आज तक आपने ना तो किसी किताब में देखा होगा, ना तो किसी इंसान से सुनी होगी। वो चीजें आपको जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है माइंड। हम अपने बॉडी को तो खुराक देते हैं, क्या अपने माइंड को खुराक देते हैं? हमें आज प्रण लेना है, डेली 1 घंटा सुबह, 30 मिनट रात में, जब बेड पे जाएं तो उस समय 30 मिनट हमें अपने को एजुकेट करना है। मॉर्निंग के उठते ही हमें मोबाइल नहीं लेना है, खुद बुक बुक को साथी बनाना है और पढ़ना है। और एक बहुत अच्छे लीडर का कहना है कि एक इंसान अवकाश से ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। तो हमें लर्निंग करनी होगी अगर अर्निंग चाहिए दोस्त, और 100% फोकस चाहिए। यहाँ भी है, कहीं और भी जा रहे हैं, किसी और जूम में जा रहे हैं, किसी और प्लान को देख रहे हैं। ऐसे क्या होगा ना, आपकी दिमाग खराब हो जाएगी और फिर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। लोग तो बैठे हुए हैं कि भैया ये किसी तरीके से इसकी दिमाग खराब हो जाए। तो 100% का मतलब होता है 100%। और दूसरी चीज है जो कई लीडर ने अभी बताया, कंसिस्टेंसी। एक बहुत शानदार जिग जिगलर साहब का कहना है कि अगर आप 30 दिन लगातार एक काम को कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। यानी लगातार अगर आप 6 बजे डेली जगते हैं, तो लगातार का मतलब 6 बजे ही जगना है, किसी दिन 6:10 या 30 मिनट में नहीं। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके अंदर एक पावर आ जाता है अंदर से कि यार, एक इंसान अगर लगातार 6 बजे जग सकता है, लगातार 6:30 में जिम जा सकता है सेम टाइम पे, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो अंदर से कॉन्फिडेंस आती है। तो एक चीज याद रखिएगा, फोकस। फोकस गड़बड़ाएगी, रास्ता से आप भटक जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ये लिख के ले लीजिए। अगर 100% फोकस अपने सिस्टम पे रहेगा, इस साल के अंदर करोड़ों बना जाएंगे आप। क्योंकि दुनिया का बेस्ट सिस्टम आपको मिला हुआ है, 50% डायरेक्ट। अभी बहुत सारे प्लान कॉपी होके आ रहे हैं सर। आप कहीं जाते हो, अपना टाइम भी बर्बाद करते हो, उस टाइम में आप कई चीजें सीख सकते हो, कई लोगों को प्लान बता सकते हो।
ये चीजें जानना जरूरी है। आज लोग को 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, आज भी पैसा नहीं कमा पा रहे। सिंपल सा कारण यही है। और दूसरी चीजें, जुबान पे कुछ और होते हैं, दिमाग में कुछ और होते हैं, दिल में कुछ और होते हैं। ये तीनों चीजें को एक जगह करनी होगी। कल भी हमने 2 लीडर से मिले, वहां भी हमने कुछ चीजें सीखा, उनसे भी कुछ चीजें सीखी है। तो दोस्त है, हमेशा सीखते रहते। मैंने लेकिन उनको बोला नहीं है वो चीजें, वो खुद जान रहे। आई एम साइकोलॉजिस्ट, मैं आंखों से पकड़ लेता हूँ लोगों के, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके जुबान पे क्या है। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा दोस्त, दिल से आइए। अगर आना है तो दिल से जुड़िए हमारे साथ। अगर दिल से जुड़ेंगे ना, बहुत कुछ ये सिस्टम देगा। मैं सच बता रहा हूँ, जब हमारे साथ बैठेंगे ना आप 3 दिन 2 रात, फिर आपको किसी इंसान के बारे में समझ में आती है, जब उसके साथ कुछ टाइम बिताते हैं। दोस्त मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा जाते जाते, ये वो इंडस्ट्री है जो आपको सब चीज दे सकता है, लेकिन आपके अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। अगर जो चीजें आज तक करते हुए हैं, अगर वही करते रहेंगे, वही मिलेगा जो आज तक मिलता है रहा। तो अपने अंदर बदलाव लानी होगी, आदतों में, सोचने के तरीके में, एटीट्यूड में। ये सारी चीजें में बदलाव लानी होगी, तभी जाके पैसा आएंगे। नहीं तो लिख के ले लीजिए, एक दुनिया का बेस्ट से बेस्ट प्लान आपको मिला है, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। और हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि भैया किसी और प्लान में जाएंगे वहां पे पैसा भैया बरसता है क्या? मेहनत हर जगह करना पड़ेगा। अगर आप इतना इजी प्लान में पैसा नहीं बना पा रहे, तो दुनिया के किसी प्लान में पैसा नहीं बना पाएंगे। ये लिख के ले लीजिए आप मेरे से। स्टाम्प पेपर मरवाना, स्टाम्प पेपर मरवा लीजिए आप मेरे से। चलिए मिलते हैं सेम लिंक पे, दोपहर के 2 बजे, रात के 9 बजे। तो आप अपने सभी टीम को कनेक्ट करवाइए, क्योंकि अगर वो सीखेंगे नहीं लगातार, अगर वो 20 दिन जूम में नहीं आएंगे, तो वो आपके साथ छोड़ के चले जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आपको जूम में खुद ही रहना है और अपने टीम को इनवाइट करना है, और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैंने आपको क्या कहा, ये एक प्रोजेक्ट है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। आप एक बार टीम बना लो, एक बार टीम बना लो दोस्त, आप पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसका टेंशन छोड़ दो आप। बस 100 डायरेक्ट का जो टारगेट दिया ना, वो इस महीना आप कंप्लीट कर लीजिए। जिम कॉर्बेट से पहले पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, और जिम कॉर्बेट में $6000 बाइनेंस में डाल के लेके आइए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काफी चीजें मैं आपसे सीखता रहता हूँ आप लोगों से, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सेम लिंक